मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफ़ी के अंदर जो आपकी 11th क्लास है इसके अंदर ज्योग्राफ़ी की 2 बुक्स हैं। तो आज हम ज्योग्राफ़ी की फ़र्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में। तो देखिए इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेटा आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो भूगोल है उसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। कि देखो भाई हर चीज़ का की स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो होती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है। तो हम इसके अंदर यही देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल शब्द है, ये कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, किसके द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो भूगोल है उसकी कितनी शाखाएं हैं, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, वो कहाँ तक फैला हुआ है। हम ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आप सभी बच्चों को इसको ध्यान से देखना है। मैं एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करूँगी बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न रहे। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लास में आप लोगों के सामने रखती हूँ कि वाई वी स्टडी ज्योग्राफी, कि हमें ज्योग्राफी या भूगोल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो बच्चों, आप शुरू से ही क्या है, जब मैं आपको आपके बचपन में लेकर चलती हूँ। जब आप लोग छोटे थे तो रात के समय क्या है, जब आकाश में हमें चाँद दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि ये इतने चमकदार क्यों हैं, इनको रोशनी कहाँ से मिलती है, और जो सूरज है उसको इतना ज़्यादा प्रकाश कहाँ से मिलता है। उसके आगे सारी लाइटें, सारी ट्यूबलाइट, एलईडी सब फेल हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है, और जो ये कोई चीज़ क्या है हमें, जैसे अब ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे के बारे में क्या है, उसकी अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो सप्तऋषि मंडल है, जो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, जिसके अंदर 7 तारे हैं, जो सिगार की शेप के अंदर या क्वेश्चन मार्क के अंदर, क्वेश्चन मार्क के रूप में क्या है आकाश में बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड के अंदर आते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, ये तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, रात को ही क्यों दिखाई देते हैं, चांद है ये अलग अलग शेप में क्यों आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या है, हमने ज्योग्राफी यानी भूगोल का सहारा लिया। तो जो भूगोल विषय है बेटा, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों का एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप इसको बहुत, और देखिए जो ज्योग्राफी है ये एक है भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब तक आप इसको इंटरेस्ट लेकर नहीं समझोगे, इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ोगे, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको फिर टिपिकल लगेगा। और जब हम किसी भी चीज़ को क्या है पूरे मन से करते हैं, इंटरेस्ट लेकर करते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत ईजी लगने लग जाती है। तो मैं आपको वो उसी तरीके से करवाऊँगी ताकि आपको वो सारे पॉइंट्स ईजी लगे, आपको टफ ना लगे। तो अब हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो आ रहे थे, इन सब क्वेश्चंस का जवाब पाने के लिए क्या है हम लोग भूगोल पढ़ते हैं। हम सभी क्या हैं बेटा, धरती पर रहते हैं। अब छोटे बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि अगर धरती घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, अगर धरती गोल है तो क्या है, हम जैसे धरती गोल गोल घूमती है तो हमें चक्कर क्यों नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना केवल छोटे बच्चों के बल्कि कई बार हमारे माइंड के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि क्या ऐसा धरती के ऊपर क्या कोई फेविकोल डाला हुआ है जिससे हम सभी चिपके हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। धरती के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, हर चीज़ को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, अपनी साइड खींचता है। तो यही रीज़न है कि हम सब क्या है धरती से चिपके हुए हैं, मतलब धरती के साथ लगे हुए हैं। हम कोई भी इधर उधर, जो धरती क्या है रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन हम लोग नहीं गिरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो सभी बच्चों के दिमाग में आते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए क्या है ज्योग्राफी
का जो अध्ययन करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो ज्योग्राफी को पढ़ना है, भूगोल को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे अब जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, और गेहूं है, चावल है, मतलब बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, क्या भगवान ने ऊपर से भेजी हैं, नहीं, ये सब कुछ क्या है बेटा, इस धरती के ऊपर ही, इस अर्थ के ऊपर ही तैयार की जाती हैं, पाई जाती हैं। अब जैसे पानी है, अब जो हमारी अर्थ है उसका जो 75% अर्थ के ऊपर क्या है, पानी पाया जाता है, और इसी कारण से जो हमारी पृथ्वी है उसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो 75% जो इसका एरिया है वो किससे, पानी से कवर्ड है, पानी से घिरा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, और हम इन सारी चीज़ों को क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारी अर्थ के ऊपर देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। अगर हम इसको पढ़ने बैठ जाएं तो बेटा बहुत सारा मैटर है इसके अंदर पढ़ने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा क्या है हम इसे आगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर क्या है, इस और भी ज़्यादा इसके अंदर नए नए टॉपिक्स आपके सामने निकल कर आएंगे। तो हम इसके अंदर यही सारी चीज़ें हम इसमें आगे एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो सकें। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है कि भूगोल क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है, अगर हम सीधे साधारण शब्दों में कहें कि जो ज्योग्राफी वो क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था, इसका यूज़ किया था, वो किसने किया था, सबसे पहले इसका जो यूज़ किया था वो इरेटास्थनीज नामक एक भूगोलवेता थे, जिन्होंने, जो कहाँ के रहने वाले थे, वो ग्रीक के विद्वान थे, और इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। हर चीज़ की देखो बेटा शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो जो भूगोल शब्द सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, इरेटास्थनीज के माइंड में आया था, जो ग्रीक के एक बहुत बड़े विद्वान थे। और ये जो भूगोल शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। इसमें फर्स्ट आता है जियो, GEO, जियो, जिसका हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी, और सेकंड आता है ग्राफोस, जिसका हिंदी में वर्णन होता है वर्णन। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या है, पृथ्वी का वर्णन, यानी कि एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा तत्व जिसके द्वारा पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में बताना ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। अब जो मानव है, मानव के निवास के रूप में भी क्या है, पृथ्वी को वर्णित किया जाता है। मतलब जो मानव का जो निवास है वो इतने 8 प्लैनेट्स हैं हमारी अर्थ, इसके ऊपर भूमंडल के अंदर, इसमें जो सौर मंडल है इसके अंदर 8 ग्रह पाए गए हैं, लेकिन उसके अंदर 8 ग्रह में से केवल पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। इसके अलावा जो भूगोल है वह उसके अंदर समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीवन विज्ञान, मौसम और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक क्या हैं, किससे, ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। आप इन सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको क्या है, ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी ये आप लोग क्या है इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स किसके द्वारा, ज्योग्राफी के द्वारा, ज्योग्राफी से लिंक्ड हैं, भूगोल से जुड़े हुए हैं। तो ये इन सारे सब्जेक्ट के द्वारा, इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से जैसे अब एग्जाम्पल के लिए, अगर फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न है, लेकिन यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार की मांग, किसान की व्यय क्षमता आदि से अलग है, तो क्या ये सब कुछ इसके अंदर भी भिन्नता आ जाती है, सब कुछ भी अलग दिखाई देता है। तो ये सारी किसमें आती हैं, सांस्कृतिक वातावरण के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आगे देखिए बेटा, आगे इसमें क्या बताया गया है। अब जो एक भूगोल वेता होता है, यानी कि एक जो ज्योग्राफर होता है, वो किसी भी, अगर ज्योग्राफी में क्या है, जैसे साइंस है उसी प्रकार से ज्योग्राफी के अंदर भी क्या होता है कि क्यों, जैसे साइंस क्या है, हर चीज़ में रिसर्च मांगती है, सर्च मांगती है, खोज है, साइंस क्या है, एक खोज से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से जो ज्योग्राफी है उसके अंदर भी क्या है, वो भी एक खोज से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर भी क्या है, सारी चीज़ें खोज से रिलेटेड, मतलब इसके अंदर बताया गया है कि अगर ऐसा है तो क्यों है,
और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब हमारे माइंड में आते हैं वो सारे क्वेश्चन किससे रिलेट होते हैं, वो ज्योग्राफी से ही संबंधित होते हैं। अब देखिए इसके अंदर आगे देखिए बेटा, भौतिक वातावरण और मानव के अन्योन्यन क्रिया को एक कवि द्वारा मानव और ईश्वर मतलब मनुष्य और भगवान के बीच में एक वार्तालाप के द्वारा समझाया गया है, बताया गया है। जैसे अब देखिए जो मानव है वो भगवान से क्या कहता है, आपने मिट्टी का सृजन किया है, यानी कि भगवान से क्या कह रहा है कि भगवान आपने मिट्टी बनाई है तो मैंने कप का निर्माण किया है, यानी कि अगर आपने मिट्टी बनाई है तो मैंने उसको इकट्ठा करने के लिए कप यानी कि एक बर्तन का निर्माण किया है। अगर आपने रात बनाई है तो मैंने दीपक बनाया। अगर मतलब अगर रात को क्या है अंधेरा हो जाता है तो इंसान ने क्या है रोशनी दीपक को तैयार किया ताकि उस अंधेरे के अंदर दीपक को जलाकर रोशनी प्राप्त की जा सके। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूमि और मरुस्थलों का सृजन किया है तो मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, ईश्वर और जो मानव है उन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। अगर भगवान की बनाई हुई इन सारी कृतियों को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो क्या ही ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रह जाती है और जो ये मानव है बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाता, बिल्कुल भी आगे उन्नति नहीं कर पाता, वो ये सब कुछ वहीं का वहीं ऐसा कैसा रखा रह जाता। तो मानव की सृजनात्मक योगदान के द्वारा ही क्या ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, अगर हम उनके बारे में अगर हम उनको आगे नहीं बढ़ाते तो क्या है वो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रखी रह जाती। आगे देखिए बेटा, आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भूगोल के अंदर सबसे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, 3 टॉपिक सबसे मेन चलते हैं भूगोल के अंदर। जो 3 टॉपिक्स हैं वो कौन से चलते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो सबसे पहला आता है वो क्या आता है इसके अंदर, इससे जुड़े 3 टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक में क्या आता है कि वैज्ञानिक विषय के रूप में जो भूगोल है इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है क्या, सबसे मेन जो टॉपिक आता है क्या, सेकंड आता है कहाँ और थर्ड आता है क्यों। क्या, कहाँ और क्यों। देखिए 3 पॉइंट्स इसके अंदर हमको अब आगे लेकर चलने हैं। थर्ड ये है बेटा, ये रहा क्यों। मतलब कोई भी चीज़ जैसे अगर हम जैसा एग्जांपल के लिए ज्वालामुखी है तो अगर हमें पता लगता है कि जो ज्वालामुखी है, अब हम क्या कहेंगे कि क्या आया है, ज्वालामुखी आई है। अब वो कहाँ आया है, मतलब कहाँ पर ज्वालामुखी फटी है, तो यहाँ पर किस जगह पर, किस स्थान पर, तो उससे रिलेटेड क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, कहाँ और क्यों भी ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक क्या ज्वालामुखी फूटा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है क्या, कहाँ, क्यों, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे माइंड में आती है और इन सब चीज़ों का क्या है ज्योग्राफी के द्वारा ही इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए बेटा, अब देखिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग है जो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में या इंटीग्रेटिंग देखिए बेटा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग होता है जब हम एक साथ 2-3 चीज़ों को जोड़ देते हैं तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था जो ज्योग्राफी है वो क्या है, एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट को आप उठाकर देख लीजिए, सबके अंदर कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी का अंश प्राप्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप इतिहास उठाते हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसके अंदर भी क्या है आपको ज्योग्राफी मिलेगी। जैसे अब जो हिस्ट्री के अंदर क्या है, जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं तो वो किन एरियाज़ के अंदर हुए हैं। अब उन एरियाज़ को देखने के लिए क्या है हमें भूगोल के अंदर जाना होगा, हमें मैप की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें मैपिंग नहीं आती है, मैप की नॉलेज नहीं है तो क्या है हम हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो आप साइंस को उठाकर देख लीजिए, साइंस के अंदर भी क्या है आपको बहुत सारे, जैसा भी एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट क्या है साइंस का टॉपिक भी है और आपका ज्योग्राफी का टॉपिक भी है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल दिया, भारत में हिमालय जो एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा है, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, अगर आपको उन दर्रों की नॉलेज नहीं है
तो उन दर्रों से ही क्या है, जो बड़े बड़े जो पुराने समय के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी, जितने भी आक्रमण करता थे, वो सारे उन्होंने हमारे भारत में कहाँ से एंटर किया था, दर्रों से ही उन्होंने एंटर किया था। और उनके द्वारा ही क्या है, वो भारत के अंदर आकर उन्होंने हमारे भारत के ऊपर हमला किया था। अगर तो इससे रिलेटेड क्या, आपको अगर दर्रों के बारे में नहीं पता है तो क्या है, आप उस टॉपिक वो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है बेटा, जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए आपको क्या है, इस जो ज्योग्राफी है वो क्या है, इसका बेस है, इसका आधार है। इसके बिना क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। और भी इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए, जैसे भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, सांस्कृतिक विकास, ये सारी चीज़ें क्या हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, ये सब कुछ ज्योग्राफी के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। आगे देखो बेटा, एक भूगोलवेत्ता को गणित का और कला का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, जो मैथ्स है वो तो अलग सब्जेक्ट है, आर्ट अलग सब्जेक्ट, क्यों होना चाहिए? उसे मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए बेटा, जब हम अक्षांश और देशांतर आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। जब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या है, हर ज्योग्राफर को क्या है, गणित का यानी कि मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इजीली सोल्व कर पाएगा। और अगर वो कला के अंदर यानी कि आर्ट के अंदर अगर वो निपुण नहीं है तो क्या वो मैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना मैप के नहीं समझ सकते। तो मैप को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए उसे क्या है, कला का ज्ञान होना चाहिए। उसे मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए, तभी वो मानचित्र बना सकता है, तभी वो उसके अंदर अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको पता लगा कि जो मैथ्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, वो भी किससे जुड़ा हुआ है, वो ज्योग्राफी से ही कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप के अंदर वो ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा खाका तैयार करना यानी कि स्केचिंग करना और मानचित्र कला, कार्टोग्राफिक वर्क, ये सारे टॉपिक, इनके अंदर क्या है, कलात्मक कला छिपी हुई है। और जो ज्योग्राफी का टीचर है उसकी क्या है, ड्राइंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकता है, तभी वो अच्छे से बच्चों को समझा सकता है। आगे बेटा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान यानी कि जो SST है, तो ये क्या है, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है, इतिहास के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए क्या है, आपको ज्योग्राफी के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोचो कि आपका हिस्ट्री बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बेटा आप खाली हिस्ट्री को बिना ज्योग्राफी के नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री के लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज करनी ही पड़ेगी, तभी आप इसको आगे अच्छे से समझ पाओगे। इसके अलावा भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक, जनसंख्या, अधिवास, और इन सभी के अलावा जनसंख्या, जो राजनीतिक भूगोल है वो एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के बारे में अध्ययन करता है। और जो अर्थशास्त्र भूगोल है उसके अंदर क्या है, कितना उत्पादन हुआ है, कितना उनका उपभोग किया गया है, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। और ये सारी चीज़ें भी किससे जुड़ी हुई हैं, हमारी भूगोल से ही जुड़ी हुई हैं। अब देखिए बेटा, इसके अंदर आपको इसका क्षेत्र दिखाया गया है, भूगोल का क्षेत्र यानी कि जो ज्योग्राफी है वो कहाँ तक, किस लेवल तक फैली हुई है। तो देखिए, जितने भी ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे टॉपिक्स देखिए, गिन के देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स किससे जुड़े हुए हैं, सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, टोटली ये सारा भूगोल से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी टॉपिक को ज्योग्राफी से अलग नहीं कर सकते हो। इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल, तो ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स इससे जुड़े हुए हैं। सारे घूमकर कहाँ पर आ जाते हैं, एक भूगोल के ऊपर आ जाते हैं। इसके ज्ञान के बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो ये बेटा आज आपका हाफ चैप्टर हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से ज्योग्राफी के द्वारा आप सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छी कमांड प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने पूरी कोशिश की है बेटा आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। बेटा ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। ये अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, भूगोल की शाखाएं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।